नमस्कार, मैं हूं नरेश चौहान और आप देख रहे हैं देश का दंगल न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम वेक अप इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं देश में चल रहे यहूदियों के युद्ध के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूं आखिर इजराइल और हमास में युद्ध चला हुआ है। हमास क्या है, इजराइल क्या है, युद्ध इन दोनों देशों के बीच में आखिर क्यों चला, और आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध अब होने वाला है। इससे पहले यूक्रेन और रूस में आज युद्ध होते हुए 2 साल होने वाले हैं। उनके युद्ध को 1.5 साल से ऊपर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं हम यहूदियों के बारे में। आखिर यहूदियों क्यों थे और ये इजराइल और हमास में युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। यहूदियों से आज भी कांपते हैं दुश्मन। इजराइल के बनने और फिलिस्तीन से विवाद की कहानी, हमास का क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। हमास में खाने पीने की समस्याओं के लिए भी लोग भटक रहे हैं, जहां पर 23 लाख फिलिस्तीनी आबादी, हजारों मरीजों से भरे हुए हैं अस्पताल। इतना वहां पर भयंकर हाहाकार मचा हुआ कि अस्पताल, खाने पीने की व्यवस्था फिलिस्तीन में नहीं बची हुई है। इजराइल की कुल आबादी के बारे में अगर हम नजर डालें, इजराइल की कुल आबादी 97 लाख के आसपास है, जहां पर बताया जाता है कि इजराइल में भी कुछ फिलिस्तीनी और मुस्लिम रहते थे। अगर हम बात करें टोटल एरिया की, टोटल एरिया इजराइल का 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है, और जबकि फिलिस्तीन का दूसरी तरफ 6,020 किलोमीटर का एरिया है। भारत का एरिया इसके एरिया की अपेक्षा बहुत ही बड़ा एरिया है। अब आप देखिए दोनों देशों में आखिर युद्ध क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ। 7 अक्टूबर के वक्त फिलिस्तीनी हजारों चरमपंथियों का संगठन हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट दाग दिए और घुसपैठ की। इस दौरान अगर बात करें इजराइल के नागरिकों पर आखिर हमला क्यों किया गया। इजराइल और हमास के बीच का यह विवाद कोई नया नहीं है, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, यह विवाद बहुत ही पुराना है। बात करते हैं इजराइल का आखिर साधारण नियम क्या है। बाई हुक और बाई क्रुक, यानी चाहे जैसा हो इजराइल के दुश्मनों को इस धरती से खत्म करना है। इजराइल एक दिन में नहीं बना, बुद्धिजीवी। क्योंकि इजराइल पर जो हुआ है एक आतंकी हमला हुआ है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आज अगर इजराइल के लिए हम नहीं बोले तो कौन बोलेगा। जिस तरह के हमले इजराइल पर हुए हैं, चारों तरफ से लोग पैराशूट से आकर कूदे हैं, ये बहुत ही भयावह विषय। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही चौकन्ने रहने वाला विषय है, क्योंकि अगर ये आज हमारे साथ कल उनके साथ हो सकता है, तो आज हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे वो गद्दारों के बीच